हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑन स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग की रिक्वेस्ट हमारे एक यूट्यूब वीडियो के नीचे आपने ही की थी और अगर आप डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग परस्यू कर रहे हैं तो स्ट्रेचिंग करके एक पूरा टॉपिक आपको पढ़ने में ज़रूर से आया होगा। स्ट्रेचिंग जनरली बहुत तरह के होते हैं और स्ट्रेचिंग बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट दोनों में वर्क हम कर सकते हैं। यही स्ट्रेचेस जो है वो कितने समय तक करने हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके जो क्लाइंट है वो क्लाइंट कोई चीज़ से स्ट्रेचिंग से डैमेज ना हो जाए और उनके मसल्स जो है वो अच्छे हेल्दी रहे। उसके लिए आपको राइट थियरी का नॉलेज होना वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं स्ट्रेचेस के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रेचेस के 3 प्रकार हैं, जिसमें से पहला प्रकार होता है स्टैटिक स्ट्रेच। स्टैटिक स्ट्रेच जो है दे आर मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेच, बिकॉज ये स्ट्रेच आप वर्कआउट के बाद कर सकते हैं और वेरी इजीली इट कैन बी परफॉर्म। स्टैटिक स्ट्रेचेस जो होते हैं ये एक ऐसे स्ट्रेचेस है जो स्पेशली आपको एक जगह पे खड़े रहकर करने होते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये लेडी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो हैमस्ट्रिंग को एक जगह पे खड़े रहकर आप मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करते हैं अगर, तो उसे हम बोलेंगे स्टैटिक स्ट्रेचेस। जनरली ये स्ट्रेचेस जो है वो 15 से 20 सेकंड का होल्ड ले लेते हैं, मतलब 15 से 20 सेकंड आपको होल्ड करना पड़ेगा तभी इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाएंगे। ये स्ट्रेचेस कंपल्सरीली आफ्टर वर्कआउट ही होते हैं, बिकॉज ये स्ट्रेचेस में आपको मैक्सिमम आपका डिस्टेंस और रेंज कवर करनी होती है इस वजह से। और यहाँ पे क्या होता है, आपके स्ट्रेचेस के मेजर बेनिफिट आपके मसल की फ्लेक्सिबिलिटी और आपके मसल फेशिया और आपकी स्किन के बीच में जो जगह होती है, जो वॉइड होता है, उसका ओपन होना, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन और न्यूट्रिएंट का पैसेज वे बनता है, वो मेजर बेनिफिट आपको स्टैटिक स्ट्रेचेस से मिल जाता है। तो अगेन इट्स अ पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचेस, 15 से 20 सेकंड के होल्ड के साथ होते हैं और एक जगह पे खड़े रहकर होते हैं और मैक्सिमम डिस्टेंस इसमें आपको कवर करना होता है। सेकंड प्रकार के स्ट्रेचेस जो होते हैं वो होते हैं डायनेमिक स्ट्रेचेस। डायनेमिक स्ट्रेचेस एक विशिष्ट प्रकार के स्ट्रेचेस है, बिकॉज ये प्री वर्कआउट होते हैं, वर्कआउट से पहले होते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा कई सारे एथलीट वर्कआउट से पहले भी स्ट्रेच करते हैं, रनिंग से पहले भी स्ट्रेच करते हैं या एक्टिविटी से पहले भी स्ट्रेच करते हैं। कैसे स्ट्रेचेस होते हैं, जहाँ पे आप अपने मसल्स को ओपन अप करने की कोशिश करते हैं और जिसे आप बोल सकते हो मोमेंट बेस्ड स्ट्रेचेस। फॉर एग्जांपल वी ऑल नो एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ चुके हैं एक्सटेंशन फ्लेक्शन, एब्डक्शन एडक्शन, आप समझ लीजिए प्रोनेशन सुपिनेशन, प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन, ऐसी कई सारी मोमेंट हम करते हैं। तो अगर इसी मोमेंट को हम अपने मसल्स को ओपन करने के लिए इस्तेमाल करें तो उसे हम डायनेमिक स्ट्रेचेस बोलते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो पर्सन है वो एब्डक्शन एडक्शन मतलब अपने हाथों से खोलना और बंद करना, एडक्शन मतलब मिड लाइन से दूर लेटरल लाइन की तरफ जाना और एडक्शन मतलब मिड लाइन से नजदीक आना। तो ये परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये जो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं वो आप कोई भी मोमेंट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो शोल्डर का एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, तो ये भी एक प्रकार का डायनेमिक स्ट्रेच ही है। तो यहाँ पे आप मोमेंट परफॉर्म करते हैं अपने मसल्स को थोड़ा ओपन अप एंड वार्म करने के लिए और इसीलिए इसे डायनेमिक स्ट्रेचेस बोलते हैं और ये वर्कआउट से पहले होते हैं। इसमें आपको रेपिटेशन करने होते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं होती। जैसे यहाँ पे हमने देखा था 15-20 सेकंड, लेकिन यहाँ पे समय की कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पे आपको मिनिमम इसके रेपिटेशन करने पड़ेंगे 10 से 12। ओके, तभी ये वर्कआउट के पहले मतलब प्री वर्कआउट या तो वार्म अप की तरह यूटिलाइज कर पाएंगे। इससे भी आपकी बॉडी और आपके मसल्स को वो वार्मनेस मिलेगी, जिससे आपके वर्कआउट में आगे आने वाली मोमेंट्स के लिए जो हैवी लिफ्टिंग होती है उसके लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर हो सके। नेक्स्ट होते हैं विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, PNF स्ट्रेचेस। PNF का पूरा नाम होता है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन स्ट्रेच। ये क्यों इतने इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये एक ऐसे स्ट्रेचेस है जो पैसिवली होते हैं, मतलब इसे आप परफॉर्म नहीं करते, आप किसी की हेल्प लेते हैं स्ट्रेचिंग परफॉर्म करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेनर अपने क्लाइंट का हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन उसे पुश करके पैसिवली मतलब बाहर से फोर्स लगाना पड़ता है PNF स्ट्रेचेस के अंदर। ये स्ट्रेचेस भी स्टैटिक स्ट्रेचेस की तरफ बहुत यूजफुल होते हैं। 15 से 20 सेकंड का होल्ड इसमें भी मैंडेटरी होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है और ये फोर्स जो है वो आप अपने ट्रेनर या आप एज अ ट्रेनर अपने क्लाइंट को लगा सकते हैं। इसमें खास चीज ध्यान रखने जैसी ये है कि फोर्स लगाने का आपका जो लिमिट है वो क्लाइंट से आपको पूछना पड़ेगा कि भाई क्लाइंट को किस तरह से कितने लिमिट तक पेन फील हो रहा है वाइल स्ट्रेचिंग। अगर उनके मसल बहुत स्टिफ है, अगर आपने ज्यादा अमाउंट में लोड या फोर्स लगाया तो मसल डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं। तो दिस आर द थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेचेस, PNF स्ट्रेचेस। अब इसके ऊपर पूरा 1 घंटे का लेक्चर भी बन सकता है। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट जरूर से करें एंड विल वेट फॉर अ कमेंट। अगर आप करते हैं तो इसके ऊपर वीडियो बनेगा।
नेक्स्ट हम देखें कि भाई स्ट्रेचेस के बेनिफिट क्या है। अगर आप देखें इंजरी के कई सारे बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट तो होता है कि भाई आपकी बॉडी जो है वो इंजरी फ्री लंबे समय तक वर्कआउट करने की काबिल रहती है। मतलब अगर आप अच्छे से स्ट्रेचेस बिफोर और आफ्टर करते हैं तो आपके मसल्स फ्लेक्सिबल रहते हैं, लचीले रहते हैं और वर्कआउट के दौरान इंजरी के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। सेकंड होते हैं मसल सोरनेस का कम होना। मतलब आप जब वेट ट्रेनिंग करते हो ना, हेवी वेट लिफ्ट करते हो, तब आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक प्रकार का एसिड बनता है जिसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड जो है ये ऑक्सीजन की गैर हाजिरी में बनता है, बिकॉज वेट ट्रेनिंग होती है एनारोबिक वर्कआउट ऑक्सीजन की गैर हाजिरी में, तो इसीलिए लैक्टिक एसिड की वजह से आपको मसल में पेन होता है हल्का हल्का। अगले दिन स्ट्रेचेस करने से वो पेन चला जाता है और पेन कम होता है, बिकॉज आपकी बॉडी में आपके मसल फेशिया के बीच में और आपके स्किन के बीच में थोड़ी सी जगह और गैप बनता है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। और ये ब्लड सर्कुलेशन जो है वो लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, उनको गो थ्रू करवाता है और अपने ज़रूरत वाले जो मसल डैमेज हुआ है वर्कआउट करते समय वहां तक ले जाता है। जिससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड को रिलीज होने के लिए जगह मिलती है, बिकॉज डेफिनेटली वॉइड जो है वो पैदा होता है और साथ में न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं, जिस वजह से रिकवरी फास्टर होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है स्ट्रेचेस करना बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट होता है आपकी बॉडी लचीली रहती है। लचीली बॉडी किस लिए ज़रूरी है? जितनी आपकी बॉडी लचीली उतना आप ज़्यादा अमाउंट में एक्टिविटी में परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ज़्यादा परफॉर्मेंस अगर देखिए, आपका अगर हैमस्ट्रिंग मसल टाइट है आपको दौड़ने में दिक्कत होगी ना। आपका अगर बैक मसल टाइट है तो आपको वर्कआउट करने में, बैक के वर्कआउट में, कोई भी वर्कआउट में दिक्कत होगी अपर बॉडी के वर्कआउट्स में। इस तरह से मसल टाइटनेस इज रीजन फॉर मैनी डिफरेंट इंजरीज और मैनी डिफरेंट पेन्स। इससे कई सारा पेन होते हैं, इससे कई ज़्यादा इंजरी भी आ सकती है। तो प्रिफरेबल मसल टाइटनेस आपकी ना हो, इसके लिए बॉडी फ्लेक्सिबल होना जरूरी है और फ्लेक्सिबिलिटी आती है स्ट्रेचिंग से। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपको क्वालिटी मसल बिल्ड करना है, अगर आप बॉडी बिल्डर है, अगर आपको एथलीट है, यू वांट टू बिल्ड मसल, क्वालिटी मसल्स, तो उसके लिए आपको ज़रूरत क्या है कि भाई आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। ओके, वरना क्या है कि अगर आप लंबे समय तक वर्कआउट कर ही नहीं पाएंगे तो आपके मसल्स की एबिलिटी जो है वो निखर के कभी आएगी ही नहीं। तो इसके लिए भी, क्वालिटी मसल्स के लिए भी आपका स्ट्रेचिंग और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो एक फिटनेस का कंपोनेंट है वो अच्छी होना ज़रूरी है। तो दैट वाज ऑल अबाउट स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के मैंने आपको टाइप्स बताए, 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक, सेकंड इज डायनेमिक, थर्ड इज पीएनएफ स्ट्रेच। पीएनएफ का पूरा नाम होता है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिकुलेशन स्ट्रेच। एमसीक्यू में ये बार बार पूछ लेते हैं डीपीटी के एग्जाम के अंदर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है आपका कितने बेनिफिट्स है, तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, क्वालिटी मसल को करना, फ्लेक्सिबिलिटी का कंपोनेंट जो आपका फिटनेस का है उसे इंप्रूव करना, साथ में आपके मसल सोने को कम करना और आपको इंजरी फ्री रखना, ये इसके एडिशनल बेनिफिट है। तो आज से ही अगर आप अपने क्लाइंट को बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट में स्ट्रेचेस नहीं करवाते तो अपना टाइम इन्वेस्ट करना चालू करिए। आप देख पाएंगे 5 या 10 मिनट इन्वेस्ट करने से उनके वर्कआउट का परफॉर्मेंस एक्सट्रीमली बढ़ जाएगा। So that's it from my end. This is dietitian एक्सपर्ट गौतम जानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट FGIIT। अगर आपको हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड है तो हम डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग एंड डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन के कोर्सेज बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। नया बैच हमारा विच विल बी अवर 14th बैच एंड इट विल बी कमिंग ऑन यू कैन से 15th of February, मिड ऑफ फरवरी। और इसके बैचेस चलते हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मॉर्निंग 10 to 11:30 या तो ट्यूजडे, थर्सडे, सैटरडे मॉर्निंग 10 to 11:30।